शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। नारद मोह की कथा सुन रहे थे। ये जितनी कथाएं हैं, नारद जी को कोई मोह नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ भगवान की लीला थी और लीला में भगवान ने अपना परिचय देना था। इसीलिए संसार में जो भी घटना घटती है, ये सब भगवान शिव की कृपा है। अगर एक भी पत्ता कोई हिल रहा है, ये सोचिए कि भगवान शंकर का जो है ये अनुग्रह है, भगवान शंकर की कृपा है। नारद जी कहने लगे कि आज मैं जो है इस कन्या के विरह में तड़प रहा हूं। आपका जब मनुष्य जन्म होगा उस समय आप भी नारी के विरह में जो है दुखी होंगे। तो ये जब 3 श्राप नारद जी ने दिए तो भगवान विष्णु ने अपनी माया को जो है उलट पलट कर दिया, माया को हटा दिया। और नारद जी ने देखा कि वहाँ न तो विष्णु, न रमा, न लक्ष्मी है, न विष्णु है, न वो महल दिखाई दे रहा है, न सील विधि लागा है और न श्रीमती कन्या है। अब तो नारद जी जो है विचार करने लगे कि मैंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, ये गलती कर दी मैंने। शिव महापुराण का ये द्वितीय खंड आज से प्रारंभ हो रहा है। जो द्वितीय खंड है सती खंड। बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उस बच्चे के लिए जो है उसकी बातें उसके पिता के पास, अपने पति के पास जरूर बताएं। क्योंकि अगर पिता को ये मालूम नहीं है कि बेटा क्या कर रहा है घर में या बेटी घर में क्या कर रही है, तो आगे चल करके जो है पिता संस्कारवान होता है, पिता अनुशासन रखता है। इसीलिए जो है पिता को अवश्य बच्चों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन माँ जो प्रेम के वशीभूत गुण निधि की माँ जो है, जो भी वो कर्म करता था तो अपने पति के पास नहीं बताता था। एक दिन पंडित जी कहीं जा रहे थे, उधर से उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है सोने की अंगूठी पहने हुए है और वो अंगूठी पंडित जी ने जब देखी, उनकी नजर अंगूठी पे गई तो उन्होंने सोचा मन में, ये अंगूठी तो मैं कल ही जो है पूजा पाठ करके आया और वहाँ जजमान जी ने मुझे अंगूठी दी थी, ये तो वही लग रही है। उस व्यक्ति को रोका पंडित जी ने और रोक करके पूछा, ये अंगूठी तुम कहाँ से लाए? उसने कहा ये मेरी है। लेकिन जब पंडित जी ने कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा, दंडित करवाऊंगा तुम्हें। अब तो कहने लगा, महाराज पंडित जी ये अंगूठी नहीं, मेरे पास तो आपके घर की बहुत सारी सामग्री है। पंडित जी को अपने घर ले गया तो पंडित जी ने देखा कि जो है जो दान में दी गई थी साड़ी वो और अनेक प्रकार की चीजें जो है
वो जुए में हार करके गुड़ी विद्या उसको दिया था। इसीलिए पंडित जी ने सब सामान लिया और अपने घर को पंडित जी बड़े क्रोध में गए। घर के बाहर से ही चिल्लाने लगे अपनी पत्नी को कि कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। अपनी पत्नी को चिल्लाने लगे। पत्नी डर के मारे जो है बाहर आ गई। पूछा तुम्हारा पुत्र गुणनिधि कहाँ है? पत्नी कहने लगी क्या हो गया? पंडित जी कहने लगे जो है मेरी जो सोने की अंगूठी में पूजा पाठ से लाया था, जजमान ने दिया था, वो कहाँ है? सब अपने पति को बताया और पंडित जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने पुत्र को और पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी अच्छी थी लेकिन पुत्र के जो कर्म थे वो अपने पति से उससे नहीं बताए, वही गलती थी उसकी। पत्नी थोड़ी थोड़ी तक गई, उसके बाद वापस आई तो क्षमा मांगी अपने पति से। गुणनिधि घर से निकला और चलते चलते दिन भर भूखा प्यासा, किसी ने उसको भोजन नहीं दिया, क्योंकि ये संसार ये कर्म भूमि है और जैसा मनुष्य कर्म करता है उसी तरह से उसको फल की भी प्राप्ति होती है। कर्मा जन्म कोटि सतेरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाशुभम। करोड़ों कल्प बीत जाएंगे, अगर किसी से एक स्त्री का हिसाब किताब लिया हो तो वो भी जरूर देना पड़ेगा। गुणनिधि दिन भर चलता चलता किसी ने उसको भोजन नहीं दिया। सायंकाल के समय एक मंदिर, शिव का मंदिर था, मंदिर के पास जो है गया और दरवाजे में बैठ करके देखने कि मंदिर में अगर कोई भक्त आएंगे तो मुझे जरूर कुछ खाने के लिए देंगे। अंधेरा हो गया, अभी तक कोई आया नहीं। थोड़ी देर में उसने देखा गुणनिधि ने कि एक सेठ जी अपने परिवार को लाकर के मंदिर में आए हैं और मंदिर में पूजा अर्चना के लिए फल मेवा मिष्ठान सब ले आए। तो उन्होंने जो है सेठ जी ने पूजा इत्यादि किया और उसके उपरांत जो है कीर्तन करने लगे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। आइए हम लोग भी ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय परिवार के साथ मंदिर के अंदर नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे थे। गुणनिधि ने मन में विचार किया कि तो अभी तो कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी देर में कीर्तन करने के बाद थक जाएंगे, सो जाएंगे, तो जो शिवलिंग में प्रसाद चढ़ा हुआ है वो मैं उठा कर उसको खा लूंगा। थोड़ी देर में जो है सब लोग जो है थक गए। सेठ जी का परिवार वहां लेट गया और सब नींद आगे सब सो गए। अब तो गुणनिधि ने विचार किया कि सब सो गए हैं तो मुझे अंदर जाना चाहिए और अंदर जाकर के शिवलिंग से मुझे प्रसाद उठा करके खाना चाहिए, क्योंकि दिन भर मैं निराहा रहा, मैंने कुछ भोजन भी नहीं किया, इसीलिए बहुत भूख लगी है। तो अंदर जो ही जाने लगा तो दिया जो जल रहा था उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, दिया कम होने लगा। अब गुणनिधि ने विचार किया मन में कि अगर ये दिया बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होगा तो जो ये लोग लेटे हुए हैं इनके पैर में नहीं, मेरा पैर भी पड़ गया तो जो है उठ जाएंगे और फिर मुझे पकड़ लेंगे, मेरी बहुत पिटाई करेंगे। इसीलिए गुणनिधि ने क्या किया, उसका अंगोछा रखा था
अंगोछा जानते होंगे, पटुका अंगोछा रखा हुआ था, उसने उस जो है अंगोछे वस्त्र को फाड़ करके और दिए में लगाया और दिया थोड़ा और जलने लगा। वहां से प्रसाद उठाया और प्रसाद उठा करके जो ही जाने लगा, सेठ जी की बिटिया थी, उसके पैर में उसका पैर लगा और वो चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। सभी लोग उठ गए परिवार के, और नगर के जितने सेवक थे वो भी वहां आए और उन्होंने गुणनिधि को पकड़ा, उसकी पिटाई करने लगी। अब गुणनिधि की पिटाई कर रहे, वैसे ही उसको खा भी रहा है, उस प्रसाद को खा भी रहा है, क्योंकि दिन भर का भूखा था। इतनी उसकी पिटाई करी कि पिटाई करते करते उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई, मर गया गुणनिधि। उसी समय यमराज के 4 दूत उसको लेने के लिए आए। यमराज के 4 दूत वहां आए और वो ले जाने लगे। तभी भगवान शंकर के 4 दूत वहां में आए और उन्होंने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया और उसको जो है सीधे कैलाश लोक को भगवान शंकर के यहाँ ले गए। यमराज के दूतों ने पूछा था भगवान शंकर के दूतों से कि ये तो बहुत जो है चोरी डकैती जुआ खेलता था, संस्कारहीन था, इसको हम यमराज के दूतों के पास ले जाएंगे। लेकिन भगवान के दूतों ने कहा कि इसने देखो दिन भर निराहार रहा, दिन भर इसने भोजन नहीं किया, इसका मतलब इसका व्रत हो गया। इसने शंकर जी के मंदिर में दिया जलाया, इसका मतलब यह है इसने मंदिर में रोशनी करी। और तीसरा पुण्य ये है कि इसने भगवान के प्रसाद को खाया, इसीलिए ये कैलाश लोक का अधिकारी है और उसको कैलाश लोक ले गए। दूसरे जन्म में वही गुणनिधि कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग राजो भवितः ततो निर्धूत कल्मषः एवं दिवरो नूनम शिवप्रियतरम दिवो। कलिंग देश का राजा हुआ और उसने जो है अपने राज्य में एक खबर फैला दी कि भगवान शंकर के मंदिर में दिए जलाइए, क्योंकि उसको पूर्व जन्म की याद थी और पूर्व जन्म के संस्कार ही मनुष्य को मिलते हैं। पूर्व जन्म स्वयं विद्या, पूर्व जन्म स्वयं धनम, पूर्व जन्म स्वयं नारी, अग्रे धावती धावता। पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म में धन दौलत मिलता है, पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म में विद्या और बुद्धि मिलती है, पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म में नारी और पुरुष मिलते हैं, और अग्रे धावती धावता जो इस जन्म में करेंगे वो हमको आगे मिलता रहेगा। पंचदेवों की पूजा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी में अगर पंचदेवों की पूजा नहीं होती है तो उस घर में शांति नहीं रहती है।